हेलो एवरीवन, आज है 29 ऑफ द जून 2024 और जैसा कि आपको पता है हम डेली फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं न्यूज़ का और उसके बाद उन्हीं के 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ एनालिसिस वीडियो देखने के बाद एक बार इसको ज़रूर क्विकली देख लिया करें, क्योंकि उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और ज़्यादा कुछ बात नहीं है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आता है उसी सीक्वेंस में, व्हेन वाज द ड्रग्स एंड द मैजिक रेमेडीज एक्ट इन इंडिया पास्ड। कब पास हुआ था ड्रग्स एंड द मैजिक रेमेडीज एक्ट? तो याद रखना ये 1954 में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और बेसिकली न्यूज किसकी थी? ब्लैक मैजिक की। आपने पढ़ा होगा आज के एनालिसिस में कि आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू में वो से टाइम्स ऑफ इंडिया हर जगह ये न्यूज़ थी कि जो आपका मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, उनके ऊपर वहाँ की जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थी वो काला जादू करते हुए पकड़ी गई। ठीक है, उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो वो वाली न्यूज़ है। भारत में कौन सा एक्ट है? तो ड्रग्स एंड द मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। What is considered as the base year for the IIP index of the industries? इंडस्ट्रीज देखो, जो हमारे पास 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं, कोयला, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब, इनकी जो बेस ईयर है वो किसको माना जाता है? 2011-12। पहले इसका बेस ईयर माना जाता था 2004-5, फिर 2017 में हमने इसको चेंज करके क्या कर दिया? 2011-12 इसका बेस ईयर मानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये आज के जो एनालिसिस था उसके अंदर बहुत अच्छा टॉपिक था कि जो टेरर फंडिंग होती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उन सबको रेगुलेट करने के लिए क्या है बना हुआ है? तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कब बनी थी? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा इसका? B 1989। G7 समिट जो 1989 में हुई थी तब इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? हाउ मेनी कंट्रीज आर लिस्टेड एज द ब्लैक लिस्ट। देखो ब्लैक लिस्ट में आने के बाद क्या होता है कि जो IMF होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो वर्ल्ड बैंक होता है, ठीक है, जो ADB होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये लोग क्या करते हैं? फंडिंग देना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप ब्लैक लिस्ट में हो, मतलब आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर पैसा देंगे खाना खाने को तो आप उसको बंदूक खरीदने में यूज कर दोगे। समझ रहे हो ना? तो ऐसी कितनी कंट्रीज है जो है इसमें आती हैं FATF की ब्लैक लिस्ट में? तो देखो, एक होता है ब्लैक, एक होता है ग्रे। ग्रे लिस्ट में 22 कंट्रीज हैं, ब्लैक लिस्ट में 3 कंट्रीज है। कौन कौन सी? तो म्यांमार, उसके बाद कौन सी आपकी? नॉर्थ कोरिया, और कौन सी आपकी? ईरान। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, ये 3 कंट्रीज किसमें है? ब्लैक लिस्ट में। 22 कंट्रीज किसमें है? तो ग्रे लिस्ट में। टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके? 39 है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर कौन है? तो इंडोनेशिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। ठीक है, कुछ पॉइंट याद रखना, एनालिसिस में भी हमने पढ़ लिया था। वांगला फेस्टिवल, बेसिकली ये न्यूज किसकी थी कि एक नई स्पाइडर है ना, एक मकड़ी मिली थी जिसका नाम रखा गया था वांगला के ऊपर। और वांगला जो है ये जो बेसिकली कौन से स्टेट का फेस्टिवल है जो हार्वेस्टिंग के टाइम पर मनाया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर A, दैट इज मेघालय। ठीक है, मेघालय का ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या नाम है? वांगला। ठीक है, और मेघालय का मतलब मेघों का घर, यानी कि बादलों का घर। सबसे ज्यादा बारिश भी कहां होती है? मेघालय। नेक्स्ट है हेलेबिन टेम्पल्स ऑफ द कर्नाटका आर डेडिकेटेड टू विच गॉड। ये भी हमने एनालिसिस किया था, तो आप वहां से देख लेना। कर्नाटका में एक है होयसाला टेम्पल, और इन होयसाला टेम्पल को हमने क्या किया था? 42nd यूनेस्को हेरिटेज साइट में डाला था लिस्ट में। ठीक है, इन्हीं के अंदर एक टेम्पल है हेलेबिड में जो बने। पूछा किसकी पूजा होती है उसमें? तो भगवान शिव की पूजा होती है। ठीक है, इसको याद रखना। बेलूर में किसकी होती है? तो विष्णु की। नेक्स्ट कौन सा है? GST काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द आर्टिकल। कौन से आर्टिकल के अंडर बनी? तो ये न्यूज क्या थी कि हमारी जो GST काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई थी अभी, जिसमें 12% ओवरऑल यूनिफॉर्म टैक्स लगा दिया था। ठीक है, मिल्क कैन और इनके ऊपर हमने हॉस्टल के जो अकोमोडेशन वो 20,000 रुपए तक है तो टैक्स फ्री कर दिया था। वो सब उसमें कुछ चेंजमेंट हुए। ठीक है, तो किस आर्टिकल के अंडर है? तो 279, आर्टिकल 279 के A में GST काउंसिल बनी है। GST पहली बार कब आई थी इंडिया में, कब इनेक्ट की गई थी? तो 2 बातें ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे GST बिल कब पास हुआ था, बिल कब बना, तो बिल प्रेजेंट हुआ 2016। और GST एक्ट कब बना, किस दिन इसको इनेक्ट किया गया? 1 जुलाई 2017। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। और कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी जिसका आर्टिकल होता है। कौन सा आर्टिकल है? 279 के A में GST काउंसिल और GST 279 का A। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है?
व्हेन वाज द जीएसटी इनेक्टेड इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आई थिंक इसके अंदर 2016 इसमें प्रिंट है, 17 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 16 में बिल आया था, 17 में ये इनेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, या मुझे यहाँ पर जीएसटी बिल लिखना चाहिए था, ठीक है, आप समझ जाना। नेक्स्ट, व्हाट इज द HbA1c दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो HbA1c क्या था कि वो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर जो हम डायबिटीज टेस्ट करते हैं उसको रिप्लेस करके एक नए टेस्ट के लाने की बात की जा रही थी, तो उसका नाम क्या था, बेसिकली HbA1c। हम इसको एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं, डायबिटीज टेस्ट के लिए इसको लाया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Recently, the government of the Uttar Pradesh has decided to set up a bioplastic park in which district? किस डिस्ट्रिक्ट में बायोप्लास्टिक पार्क एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज लखीमपुर खीरी, ठीक है, फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। Which organization recently released the migration and the development brief report? किसने की है, तो वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। और वर्ल्ड बैंक कब बना था, तो आपका 1944, IMF भी 1944, दोनों का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक डेवलप्ड कंट्रीज को पैसा देता है लोन पे, IMF डेवलपिंग कंट्रीज को लोन पर पैसा देता है, ठीक है। Who has been awarded the पेन पिंटर प्राइज 2024? किसको मिला है, अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Recently, which country has announced plans to implement the world's first carbon tax on the livestock emissions? देखो आपने सुना होगा 2030 से स्टार्ट करेगा। आपने सुना होगा कि हमें कार्बन न्यूट्रल हो जाना है 2070, वर्ल्ड का टारगेट है 2050, और उसके लिए हम चाहते हैं कार्बन न्यूट्रल यानी कार्बन कम से कम निकले। तो पहला कौन सा ऐसा देश बना है जो जानवरों से निकलने वाले कार्बन के ऊपर टैक्स लगाएगा। मतलब अगर आपने 100 भैंसें रखी हैं, 100 बकरियां रखी हैं, ठीक है, 100 भेड़े पाल रखी हैं, उनकी वजह से अगर कार्बन एमिशन हो रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सी कंट्री आ चुकी है, तो कौन सी आपकी, ऑप्शन नंबर बी दैट इज डेनमार्क इज द राइट आंसर, ठीक है, जो लाइव स्टॉक्स के ऊपर भी क्या लेगी, आपसे कार्बन एमिशन के टैक्स पे पैसा लेगी, टैक्स लेगी। नेक्स्ट है पल्ली करनई मार्शलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखो ये जो पल्ली करनई मार्शलैंड है बेसिकली कहां पे है, तमिलनाडु। क्यों न्यूज में आ गए, तो आपने एक वर्ड सुना होगा जो वेटलैंड्स होते हैं ना, हमने पढ़ा है, काफी बार पढ़ा वेटलैंड्स, ठीक है, 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाते हैं सब, रामसर साइट क्या देते हैं। यहां पर तमिलनाडु के पल्ली करनई मार्शलैंड में कुछ ऐसी वेटलैंड्स है जिनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी हो चुका है और जो अपने एक्सटिंक्शन पर पहुंच चुकी हैं, तो उसके लिए सरकार कुछ प्रोग्राम चला रही है, तो इस वजह से न्यूज में आ गया। तो आपसे पूछ लेगा कहां का है, तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कौन सा है, रिसेंटली इन विच स्टेट स्कूल इन ए बॉक्स किट्स विल बी गिवन टू द चिल्ड्रन इन द फ्लड रिलीफ कैंप्स। देखो आप ऐसी जगह दी जा रही होगी जहां पे बाढ़ बहुत आती होगी। बाढ़ यानी फ्लड कहां पे आती है, तो आसाम में मैक्सिमम आप देखते हो डिस्प्लेस होता है लोगों का, 5 से 6 लाख लोग हर साल डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आ जाती है और जो छोटी मोटी रिवर्सों में बाढ़ आ जाती है, तो वहां की सरकार ने क्या किया, एक नया स्टार्ट किया है, स्कूल इन ए बॉक्स, ठीक है, और वो किट दी जाएगी कहां के बच्चों को, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज आसाम इज द राइट आंसर, ठीक है, सिंपल याद रखना। नेक्स्ट कौन सा है, Who has recently became the first batsman to hit 200 sixes in the T20? और आपको पता है कि आज क्या है, आज वर्ल्ड कप का फाइनल भी है, ठीक है। आज हम जो इंडिया है वो किससे लड़ेगा, साउथ अफ्रीका। और याद रखना साउथ अफ्रीका से भी हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है, ठीक है। जैसे कि हमारी न्यूजीलैंड से, इनसे क्या दुश्मनी थी, इन्होंने 2019 में हमें हरा दिया था सेमीफाइनल में, है ना। तो हमारी साउथ अफ्रीका से क्या दुश्मनी है, तो आपने नाम सुना होगा महात्मा गांधी। अब ऐसा मत कह देना कि गांधी जी को हम सबसे जानते हैं जब से गांधी मूवी बनी थी, है ना, पूरी दुनिया जानती नहीं थी। महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जब एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो उस प्रिटोरिया के बीच में, डरबन टू प्रिटोरिया के बीच में पीटर मैरिजबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को धक्के मारकर निकाल दिया था। तो बस आज हमें इंडिया को उसी धक्के मारने का बदला लेना है और हमें वर्ल्ड कप जीत जाना है। और अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है तो ये जो इसका राइट आंसर है ना, रोहित शर्मा, जिसने 200 छक्के मारे हैं, 206 मारे हैं, किसमें, T20 में, वो क्या हो जाएंगे, वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन बन जाएंगे धोनी के बाद। बात समझ में आ रही है। तो इस कल हम पूरे न्यूज में भर भर के इसको पढ़ेंगे और आई होप कि ऐसा ही हो, ठीक है। और बदला हमें लेना है गांधी जी का, ठीक है। देखो उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट हु इज एट द टॉप इन द कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया।
देखो कंप्रेस्ड बायोगैस मैंने कहा था, बायोगैस को प्रमोट करने के लिए गाय या भैंस का गोबर इकट्ठा करके बायोगैस बनाओ और उस बायोगैस से गैस चूल्हा जलाओ और पैसा बचाओ। क्या नाम था उसका, गोवर्धन, गोबर से धन बचाओ, है ना, समझने के लिए, ठीक है। 10,000 करोड़ की स्कीम थी। इसमें कहा गया था कि कोई चाहे तो प्राइवेट कंपनी बना सकता है, सिलेंडर के अंदर कंप्रेस्ड बायोगैस भर के बेच सकता है। लोगों ने शुरू भी किया। तो कौन सा स्टेट टॉप पर रहा जिसने ऐसी स्कीम करके उसमें सबसे ज्यादा पैसे कमाए? तो कौन सा स्टेट टॉप पे रहा कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव इंक्रीज्ड नेवल ट्रेनिंग कोऑपरेशन? किसने इसको प्रमोट किया है? तो याद रखना, इसको प्रमोट करने वाले कौन है नेवल ट्रेनिंग को? तो ऑप्शन नंबर सी, यूएई इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट ऑनलाइनर में याद रखना, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नाटो? तो कौन बने हैं? मार्क रूट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाटो आप जानते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो कब बना था? 1949, जो कि क्या एक मिलिट्री ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड ए 3D लंग मॉडल फॉर द ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च? किसने इसको बनाया है? तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IISc बैंगलोर इज द राइट आंसर। कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, उसका 3D मॉडल बनाया है किसने? IISc बैंगलोर इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके, बाय बाय, मिलते दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।